जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम दिशा परीक्षण के दूसरे टाइप के सवालों को देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यह दिशा परीक्षण का सेकंड पार्ट है जिसमें हम अगले टाइप के सवालों को देखने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर, अशोक बिंदु पी से चलना शुरू करता है और पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला जाता है। भरत उसी बिंदु पी से चलना शुरू करता है और पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला जाता है। अब अशोक बाएं मुड़ता है और भरत दाएं मुड़ता है। दोनों 5 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाते हैं, तो उनके रुकने के बिंदुओं की पारस्परिक दूरी कितनी होगी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि अशोक बिंदु पी से चलना शुरू करता है। मान लीजिए कोई बिंदु पी है। अब यहाँ से अशोक जो है कि चलना शुरू किया, बिंदु पी से जो है कि पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला जाता है। यहाँ से जो है कि 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर जाता है। कितना जाता है? 5 किलोमीटर। भरत उसी बिंदु पी से चलना शुरू करता है, यानी इसी बिंदु पी से भरत भी चलना शुरू करता है और यह पश्चिम दिशा में जाता है। कितना जाता है? पश्चिम दिशा में जो है कि अभी 5 किलोमीटर चला जाता है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब अशोक बाएं मुड़ता है। चूंकि अशोक चला था पूरब दिशा में, अब यहाँ से जो है कि बाएं मुड़ता है और भरत जो है कि चला था पश्चिम दिशा में, और यह क्वेश्चन बोल रहा है कि भरत अब दाएं मुड़ता है और दोनों 5 किलोमीटर जाने के बाद रुक जाते हैं। तो अशोक पहले को कितना जाएगा? बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला और यहाँ पर जाकर के रुक गया। उसी प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है कि भरत दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाने के बाद रुक जाता है। अब यह दाहिने मुड़ता है और यह जो कि 5 किलोमीटर जाने के बाद यह भी रुक जाता है 5 किलोमीटर। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो उनके रुकने की बिंदुओं की पारस्परिक दूरी कितनी है। यानी अशोक, चूंकि यहाँ पर भरत रुका और यहाँ पर अशोक रुका, तो पूछ रहा है इनके बीच की जो दूरी है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। चूंकि देखिए बिंदु पी से जो भरत चला यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, तो यह 5 किलोमीटर यहाँ भी हो जाएगा और यह 5 किलोमीटर यहाँ भी हो जाएगा। कुल मिला के 5 हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो यह जब दूरी यहाँ पर 10 किलोमीटर है तो यही दूरी यहाँ पर भी 10 किलोमीटर होगी, क्योंकि सेम दूरी इन्होंने डिस्टेंस जो कि तय की है। इसलिए जो कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर तथा पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर दौड़ती है। तदनुसार वो अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर पहुंच जाती है। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि महिला उत्तर दिशा में पहले 12 किलोमीटर दौड़ती है, तो महिला चलेगी पहले कितना? तो 12 किलोमीटर चलेगी जो एक साइड उत्तर दिशा में। कितना चलेगी? 12 किलोमीटर जो कि उत्तर दिशा में चलती है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर, फिर यहाँ से किस दिशा में चलती है? फिर दक्षिण दिशा में चलती है। कितना चलती है? 6 किलोमीटर। और यहाँ से फिर आती है जो कि दक्षिण दिशा में, और ये आती है कितना? 6 किलोमीटर आती है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तथा पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर दौड़ती है। उसके बाद जो है कि फिर पूर्व दिशा में जाती है। कितना जाती है? तो पूर्व दिशा में जाती है 8 किलोमीटर। कितना जाती है? पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर दौड़ती है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर पहुंच जाती है। यानी चलना तो यहाँ से प्रारंभ किया था प्रस्थान बिंदु से, और यह किस दिशा में पहुंच जाती है तथा इस दूरी को ज्ञात करना है कि यह टोटल दूरी जो है कि वह कितना कवर की है। तो देखिए टोटल यहाँ से जो उत्तर गई है वो पूरा टोटल 12 किलोमीटर है, जिसमें से इतना 6 किलोमीटर, तो यह कितना हो जाएगा? तो यह भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है यह इसका वैल्यू हमें निकालना है और वह किस दिशा में है। तो अब ये देखिए, अब यह बन चुका है एक त्रिभुज, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस के प्रमेय से ये क्या हो जाएगा? तो यह वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और ये वाला क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस सभी को पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर सभी को पता है कि लंब का स्क्वायर होता है। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बस उसी तरह से निकाल लेंगे। जब कर्ण बराबर करेंगे तो कड़ी में जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब कितना है? तो 6 है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस आधार का मान कितना है? 8, और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसी प्रकार कड़ी में हो जाएगा 36 और 64 जोड़ देंगे तो कड़ी में कितना हो जाएगा? तो कड़ी में हो जाएगा 100, और 100 का रूट कितना होता है? 100 का जो मान होता है कड़ी में वो होता है 10। कितना होता है? 10। यानी ये हमारा जो ये आया है यह कितना हो जाएगा? तो यह टोटल हो जाएगा 10। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर पहुंच जाती है। तो वह जाएगी किस दिशा में? देखिए, और यह जाएगी किस दिशा में? यहाँ से जब इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यह दिशा किस जा रही है? यहाँ पर उत्तर जा रहा है और इस साइड में जा रहा है क्या? इस साइड में जा रहा है पूरब। तो यह दिशा हो जाएगी उत्तर पूरब। उत्तर पूरब में कितना जाएगी? उत्तर पूरब 10 किलोमीटर जो है कि 10 किलोमीटर उत्तर पूरब दिशा में जो है कि वह पहुंच जाएगी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर उत्तर पूरब की दिशा में जो है कि पहुंच जाएगी। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
स्कूल पहुंचने के लिए एक छात्र अपने घर से पहले 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर बाएं घूमकर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर 1.5 किलोमीटर जाता है तथा अंततः दाएं घूमकर 1 किलोमीटर और चलता है। घर से स्कूल तक का न्यूनतम फासला कितना है? देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्कूल पहुंचने के लिए एक छात्र अपने घर से पहले 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो चलिए 2 किलोमीटर कितना जाता है? तो 2 किलोमीटर जाता है उत्तर दिशा में। कितना जाता है? 2 किलोमीटर जाता है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर बाएं घूमकर 1 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं घूमेगा तो बाएं इस साइड जाएगा, कितना जाता है? 1 किलोमीटर जाता है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर दाएं घूमकर 1.5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से कहाँ जाता है? फिर यहाँ से जो कि जाता है दाएं, कितना मुड़ता है? तो दाएं मुड़कर 1.5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से यहाँ जाएगा दाएं, और यह कितना जाता है भाई? तो 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर मतलब 1 से 1/2 किलोमीटर। अंत तथा आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि तथा अंततः दाएं घूमकर 1 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से फिर दाएं घुमा और जो कितना जाता है? 1 किलोमीटर जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है घर से स्कूल तक का फासला कितना है? देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की जो कि बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसको ज्ञात कर लेंगे। जब यहाँ से 2 किलोमीटर है और इसका मान निकाल लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? तो ये 1.5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी दूरी कितनी होगी? 1.5 किलोमीटर हो जाएगी। तो 2 प्लस 1.5 या 1 सही 1/2 जो भी इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 3 सही 1/2 किलोमीटर, यानी 3.5 किलोमीटर जो है किसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है किसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि स्कूल पहुंचने के लिए एक छात्र अपने घर से पहले 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, तो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। फिर आगे बोल रहा है कि फिर बाएं घूमकर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर 1.5 किलोमीटर जाता है तथा अंततः दाएं घूमकर 1 किलोमीटर जाता है चलता है, और घर से स्कूल तक का न्यूनतम फासला कितना है? यानी यहाँ पर जब पहुंचा तो इसका स्कूल हो जाएगा, और यहाँ से घर, इसके घर से और स्कूल के बीच का फासला पूछ रहा था। तो चलिए नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट है कि गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। क्या है? गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। किस साइड में है? तो बी के पश्चिम में है, तो यहाँ पर बी रखेंगे। और बी के पश्चिम में कौन है? तो गांव ए है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, तो यहाँ पर सी कर देंगे। और सी देखिए, ये जो शब्द आया है, यह जो शब्द आया है यह किसके लिए आया है? तो यह बी के लिए आया है। किसके लिए आया है? इसे आपको ध्यान रखना है, यह बी के लिए आया है। इसलिए जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। चूंकि गांव ए है और गांव बी के यहाँ से पश्चिम में इस साइड हो जाएगा। जो गांव सी के दक्षिण में है, जो किसके लिए आया? तो यह बी के लिए आया। और जो सी के यहाँ से सी के जो है कि दक्षिण में है। फिर आगे बोल रहा है जो गांव डी के पश्चिम में है। किसके? जो गांव डी के पश्चिम में। अब देखिए, यह जो आया है यह इसके लिए आया है, सी के लिए आया है। किसके लिए आया है? सी के लिए आया है। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा जो डी के पश्चिम में है। क्वेश्चन आगे बोल रहा है गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है? यानी इस डी के सापेक्ष इस गांव ए की दिशा बतानी है यहाँ से। तो यहाँ से जब इस तरह से एरो बनाएंगे तो यह किस दिशा में जा रहा है? तो यहाँ से चूंकि यह दिशा पश्चिम और यह दिशा दक्षिण, तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। यानी गांव डी के सापेक्ष गांव ए, जो कि गांव ए किस दिशा में है? तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। किस दिशा में? तो दक्षिण पश्चिम। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट है 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूरब में है। तो डी से बी का घर किस दिशा में है? देखिए, 4 दोस्त हैं, एक इलाके में रह रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए का घर बी के पश्चिम में है। यह ए का घर जो है यह किसके पश्चिम में है? तो इस बी वाले के पश्चिम में है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है बी का घर सी के दक्षिण में है, यानी यहाँ पर सी वाला होगा, और इसके दक्षिण में जो कि बी का घर है दक्षिण में है, और सी का घर डी के पूरब में है। अब देखिए, डी के पूरब में किसका घर है? तो डी के पूरब में जो कि सी का घर है। फिर आगे बोल रहा है डी से बी का घर किस दिशा में है? तो डी से इस बी वाले का घर किस दिशा में है? यहाँ से जब एरो बनाएंगे तो यह दिशा कौन सी हो जा रही है? तो यह हो जा रही है दक्षिण पूरब, क्योंकि यहाँ पर पूरब और यह हो जाएगा दक्षिण, तो दक्षिण पूरब। तो क्वेश्चन पूछा है कि डी से बी का घर किस दिशा में है? तो डी से इस जो बी का घर है वह किस दिशा में है? तो वह दक्षिण पूरब। किस दिशा में है? दक्षिण पूरब दिशा में। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण पूरब की दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण पूरब की दिशा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसे।
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और तत्पश्चात वह पूरब में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू किया, उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। चलिए मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ से चलना शुरू किया और 9 किलोमीटर कितना गया? दक्षिण में गया। कितना गया? 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तत्पश्चात वह पूरब में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से पूरब में मुड़ता है और कितना जाता है? 3 किलोमीटर जाता है। चलिए 3 किलोमीटर पूरब में गया। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर दक्षिण मुड़ता है और कितना जाता है? 3 किलोमीटर जाता है। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। अब यहाँ से जा रहा है कितना? 8 किलोमीटर जाता है पश्चिम में जाता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है? क्योंकि चलना तो यहाँ से प्रारंभ किया था, अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर, यानी यही दूरी पूछ रहा है। यह दूरी कितनी है? तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम इसे जो है कि इस तरह से इसे त्रिभुज बना लेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा लंब और यह हो जाएगा आधार। चूँकि यह टोटल 8 है, यहाँ से यहाँ तक यह टोटल 8 है, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? यह दूरी कितनी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी 3 हो जाएगी। जब ऊपर 3 तो नीचे 3, तो यह दूरी हो जाएगी 5। कितना हो जाएगा? यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी। और ऊपर जो है कि टोटल कितना हो जाएगा? तो ऊपर हो जाएगा 9 और यह 3 कितना हो जाएगा? तो 9 3 12, यानी यह दूरी कितनी हो जाएगी? पूरा यह टोटल कितना हो जाएगा? तो यह टोटल हो जाएगा 12। जब लंब 12 हो गया, आधार 5 हो गया, तो कर्ण का मान आराम से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण बराबर हो जाएगा कड़ी में लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। कितना कर देंगे? तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। फिर आगे कितना है? आधार 5 का स्क्वायर कर देंगे। कितना कर देंगे? 5 का स्क्वायर। आगे से सॉल्व करेंगे। 12 का स्क्वायर हो गया 144। कितना हो जाएगा? 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। आगे जब जोड़ेंगे कड़ी में 144 और 25 कितना हो जाएगा? 169। और 169 का रूट कितना होता है? तो 169 की वैल्यू कितनी होती है रूट में? तो इसका हो जाएगा 13। कितना हो जाता है? 13। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है? यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है। तब कितना आया? 13 किलोमीटर। कितना दूर है? 13 किलोमीटर जो कि दूरी पर है। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13 किलोमीटर। चलिए नोट कर लीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पूरब को उत्तर मान लें तथा उत्तर पूरब को पश्चिम, तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले दिशाओं को बनाएंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा पूरब, कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हो जाएगा पूरब दिशा, और ये हो जाएगी दक्षिण, और ये हो जाएगी क्या? पश्चिम, और ये दिशा हो जाएगी आपका उत्तर। देखिए क्वेश्चन बोला है कि यदि दक्षिण पूरब को उत्तर मान लिया जाए, यानी यहाँ देखिए यह हो जाएगा दक्षिण पूरब। इस दक्षिण पूरब को बोल रहा है, इस दक्षिण पूरब को यदि उत्तर मान लें, यानी यहाँ से इसको यह उत्तर मान लेते हैं। कितना घुमा? यहाँ 45 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, कुल मिला कितना हो गया? 135 डिग्री घुमा है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तथा उत्तर पूरब को पश्चिम मान लें, यानी यह जो उत्तर पूरब है, यह जो उत्तर पूरब है, अब इसे कह रहा है पश्चिम मान लेते हैं। तो फिर यहाँ से कितना घुमा? 135 डिग्री। कितना घुमा? 135 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यह जो कि इसे पश्चिम मान लेते। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी? जैसे इस प्रकार यहाँ से 135 डिग्री घुमा, फिर यहाँ से 135 डिग्री घुमा, तो पश्चिम से 135 डिग्री घूमेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा दक्षिण पूरब। क्या आ जाएगा? दक्षिण पूरब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब हो जाएगी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दक्षिण पूरब। और यह क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है? यूपी पीसीएस के मेंस से पूछा गया है। देखिए एक चीज़ मैंने आपको शुरुआत में नहीं बताया था। देखिए इस तरह से जो होता है, ये दिशाएं जो होती हैं चारों, इसमें यह कोण जो बनता है यह 90 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री का। और टोटल जो एक सीधी रेखा होती है उस पर टोटल कितना का बनता है? तो 180 डिग्री कोण बनता है, जिसमें से 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर। और यहाँ से जो यह उत्तर पूर्व वाली दिशा बनती है, उत्तर पूर्व वाली, इसमें जब इसका 90 का आधा करेंगे तो यह 45 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ से जब आधा करेंगे तो यह भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का जब कोण जो कि मिलाएंगे तो 90 + 45 हो जाएगा 135 डिग्री। ये बेसिक चीज़ थे, आपको जो कि ध्यान रखना है। और ये टोटल सर्कल कितने का होता है? तो टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री का। कितना का होता है? 360 डिग्री। आगे के पार्ट में जब हम डिग्री वाले सवालों को देखेंगे तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा और आसानी से जो कि आप उसे समझ जाएंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाता है तथा उत्तर पूरब पश्चिम हो जाता है तथा शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाता है, चलिए दिशा बना लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि दक्षिण पूरब कहाँ है, यह दक्षिण पूरब है। दक्षिण पूरब को क्या बोल रहा है, उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ से यहाँ घुमा कितना 135 डिग्री घुमा, क्योंकि 90 यहाँ से यहाँ तक और 45 ये वाला, तो 135 डिग्री यह उत्तर है और यह पूरब है, और जो कि यह पूरब है और यह दक्षिण है और यह पश्चिम है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है उत्तर पूरब पश्चिम हो जाता है। अब यहाँ से ये उत्तर पूरब है, अब इसे बोल रहा है कि यह पश्चिम हो जाता है। देखिए सेम पिछला क्वेश्चन पे यह भी है 135 डिग्री घुमा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती है, शेष आगे का क्रम भी इसी तरह चलता रहता है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी। देखिए तो पश्चिम के लिए जो कि यहाँ से जब इसे मुड़ेंगे तो यह पश्चिम के लिए क्या हो जाएगी, तो पश्चिम के लिए क्या हो जाएगी, दक्षिण पूरब। क्या नहीं 135 डिग्री जब घूमेगा तो पश्चिम के लिए क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। यानी इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दक्षिण पूरब। सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखिए एक यूपीपीसीएस के 2000 मेंस में आया था 2004 में, कितना में आया था, अभी पिछला क्वेश्चन था 2004 में। अब सेम इसी टाइप में क्वेश्चन आएगा 2012 में। तो क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं इसी तरह से। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण पूरब। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिएगा इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलकर बाएं घूमता है, आगे और 2 किलोमीटर चलकर फिर दाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात बाएं घूमकर सीधा चला जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये दिशा वाला क्वेश्चन है। देखिए एक लड़का पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलकर बाएं घूमता है, तो पूरब दिशा में गया, 5 किलोमीटर चलकर बाएं घूमा। अब यहाँ से जब बाएं घूमेगा तो 2 किलोमीटर चलकर बाएं घूमा, 2 किलोमीटर चला, कितना चला 2 किलोमीटर। फिर आगे चलकर फिर दाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं घूमता है, कितना चलता है 3 किलोमीटर चलता है। तत्पश्चात बाएं घूमकर सीधा चला जाता है। अब यहाँ से बाएं जब घूमेगा तो सीधा चला जाता है। तो पूछ रहा है वो किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ से बाएं घुमा सीधा जा रही है, ऊपर की दिशा क्या हो जाएगी, तो ऊपर की दिशा हो जाएगी उत्तर। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उत्तर दिशा में। किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस के मेंस में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि जूलिया अपने घर से उत्तर की ओर चली, कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ी तथा फिर दाईं ओर मुड़ी तथा फिर से दाईं ओर मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा में है। देखिए जूलिया अपने घर से किस साइड में चली, उत्तर की ओर चली, कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ी। चलिए पहले जूलिया उत्तर की ओर जा रही थी, फिर वहां से कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ी। जब बाईं ओर मुड़ेगी तो इस साइड जाएगी, कितना चली बाईं ओर मुड़ी तथा फिर दाईं ओर मुड़ी। अब यहाँ से जो कि फिर दाईं ओर मुड़ी तो ऊपर जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तथा फिर से दाईं ओर मुड़ी, फिर यहाँ से जो है कि दाईं ओर मुड़ेगी तो इस साइड जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा में, तो अब इसका मुख किस दिशा में जाएगा, अब ये पूरब दिशा में जा रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरब दिशा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वाई के पूरब में है जो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के पूरब में है तो पी एक्स से किस दिशा में है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, एक्स वाई के पूरब में है, यह जो एक्स है यह किसके पूरब में है, तो इस वाई के पूरब में है, जो जेड के उत्तर में है। देखिए अब जो शब्द आया है यह किसके लिए आया है, तो यह आया है वाई के लिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई के पूरब में है जो जेड के उत्तर में है, तो जो जेड के उत्तर में कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि पी जेड के पूरब में है, यदि पी जेड के पूरब में है, यानी जेड के पूरब में कौन है, पी है, तो पी एक्स से किस दिशा में है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी जो है एक्स से किस दिशा में है, तो एक्स से जो है कि यह दक्षिण दिशा में, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दक्षिण दिशा में, जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में स्थित है और गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूरब में स्थित है, तो राम का घर गोविंदा के घर के किस दिशा में स्थित है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में है, ये जो राम का घर है यह कृष्णा के घर के दक्षिण में है। चलिए यहाँ पर दक्षिण में हो गया। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है और गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूरब में है, गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूरब में जो किसका घर है, गोविंदा का घर है, तो राम का घर गोविंदा के घर के किस दिशा में है। अब राम का घर जो है इस गोविंदा के घर के किस दिशा में है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ से इस तरह से एरो बना लेंगे और यह दिशा कौन सी हो जाएगी, जब यह पश्चिम और यह दक्षिण, तो यह हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? देखिए, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। देखिए, सूर्य उदय किस साइड? पूरब ओर होता है। किस साइड होता है? पूरब होता है। तो यहाँ से देखिए कॉमन सेंस लगा ना, पूरब की ओर चली। कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ती है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ी। फिर आगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है? फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। यहाँ से चलने के बाद फिर से एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी। अब यहाँ से जो है कि चला और दाईं ओर मुड़ गई। किस साइड? दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो देखिए, जब दाईं ओर मुड़ेगी तो यह किस दिशा हो जाएगी? ऊपर के जा रहे तो किस दिशा में जाएगी? उत्तर दिशा में। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में। क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा जो है किसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो किसी सही हो जाएगा उत्तर दिशा में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। यक्स 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है, फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। यक्स की स्थिति से अब वाई कहाँ पर है? देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ही बिंदु से यक्स और वाई दोनों चल रहे हैं। यक्स 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो यहाँ से जो कि यक्स चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर जो है कि कहाँ चला? उत्तर की ओर चला। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चला। अब यहाँ से जो है कि चला 80 मीटर जो है कि पश्चिम की ओर। कितना चला? 80 मीटर। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चला। अब यहाँ से जो है कि दाहिनी ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। कितना चला? 50 मीटर चलता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब यहाँ से वाई जो है कि उसी समय एक ही बिंदु से जो है कि एक ही बिंदु से वाई 90 मीटर चलता है। कितना चलता है भाई? 90 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट है यक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। उसी समय वाई जो है कि 90 मीटर जो है कि कहाँ चला? उत्तर की ओर चलता है। तो यक्स की स्थिति देखिए, यक्स तो यहाँ पर है और वाई इस समय यहाँ पर पहुंचा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन यक्स की स्थिति से अब वाई कहाँ पर है? तो वाई कहाँ पर है? किसकी स्थिति से? इस यक्स की स्थिति से यह वाई कहाँ पर है? तो यक्स की स्थिति से वाई कहाँ पर जाए? तो यक्स की स्थिति से जो वाई है 80 मीटर। क्योंकि यहाँ जब 80 मीटर है तो ऊपर भी 80 मीटर हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ 50 और यह भी 40, तो टोटल 90 यहाँ पर भी और वही चीज़ 90 यहाँ पर भी है। 90 मीटर गया है टोटल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर इसका? यक्स की स्थिति से अब वाई कहाँ पर है? यक्स की स्थिति से जो वाई है 80 मीटर पूरब में। वाई जो है यक्स से 80 मीटर, कितना? 80 मीटर पूरब, 80 मीटर दूर पूरब में है। किसमें है? पूरब में। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यक्स वाई से यक्स जो कि वाई जो है यक्स से 80 मीटर पूरब दिशा में है। चलिए नोट कर लीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर तथा फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है। आगे वह दक्षिण पूरब दिशा में 30 मीटर चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में जा रही है? देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है। तो सबसे पहले दिशाओं के बारे में जान लीजिए। देखिए, जान ही चुके हैं चीज़ें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है फर्स्ट पार्ट में। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप जाकर के देख लीजिएगा। पहले वह किस दिशा में चलती? उत्तर पश्चिम दिशा में। कितना चलती भाई? तो 30 मीटर चलती है। 30 मीटर गई उत्तर पश्चिम दिशा में। कितना गई? 30 मीटर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या? तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। अब यहाँ से फिर चलती है दक्षिण पश्चिम दिशा में। कितना चलती है? 30 मीटर यहाँ से चलती है। क्योंकि यहाँ से जब एरो बनाएंगे तो दक्षिण पश्चिम इस साइड हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है आगे वह दक्षिण पूरब दिशा में जो है कि 30 मीटर चलती है। यहाँ से इस तरह से एरो बना के अब यहाँ से दक्षिण पूरब कितना चलती है? 30 मीटर चलती है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में जा रही है? अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। यहाँ से जो कि अब अपने घर की ओर जब मुड़ेगी तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में जा रही है? तो अब वह जा रही है किस दिशा में? तो यह दिशा कौन सी हो जाएगी? यह उत्तर और यह पूरब, तो ये मिलकर क्या हो जाएगी? उत्तर पूरब दिशा में। यानी अंत में जो अपने घर की ओर मुड़ती है तो वह किस दिशा में जा रही है? तो उत्तर पूरब दिशा में। किस दिशा में? उत्तर पूरब दिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से हो जाएगा उत्तर पूरब की दिशा में। चलिए नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा
और आगे 20 फीट गया। इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं थे। वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला, सॉरी कितनी दूर मिला है। देखिए क्वेश्चन है कि एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। कितना गया? तो पहले पश्चिम में गया, कितना गया भाई? तो 90 फीट गया। कितना गया? 90 फीट पश्चिम में गया। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ा और आगे 20 फीट गया। यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 20 फीट गया। कितना गया? तो 20 फीट गया। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। यानी यहाँ पर उसके चाचा का घर है। किसका घर है? उसके चाचा का घर है। यहाँ पर 30 मीटर ठीक है पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं थे। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया। यहाँ से कहाँ गया? यहाँ से गया दक्षिण में। कितना गया? तो 100 फीट गया। 100 फीट दक्षिण में गया और अपने पिता से मिला। यानी यहाँ पर इसके पिताजी हैं। अपने पिता से जो है कि यहाँ पर मिला। वह शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला? यानी चलना तो यहाँ से प्रारंभ किया था, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है। वह शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितनी दूर मिला। देखिए अब यहाँ पर देखिए चूंकि यह टोटल कितना है, यह टोटल वैल्यू, यह टोटल कितना है? तो टोटल 100 है, जिसमें से यहाँ पे 20 है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर 20 हो जाएगा तो 100 में से 20 घटा देंगे तो यह दूरी निकल जाएगी। तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? तो यह दूरी हो जाएगी 80। कितना हो जाएगा? इसका मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ से यह दूरी कितनी है? 30 है, तो यहाँ पर यह भी दूरी 30 हो जाएगी। और यह टोटल कितना है? तो 90 है। तो यहाँ से जब 30 है तो यह कितना हो जाएगा? तो 30 और यहाँ से 90 से घटा देंगे 30 तो यह कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसका मान जो है कि निकाल लेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि यह लंब हो जाएगा और यह आधार और यह हो जाएगा कर्ण, और इसी का मान हमें निकालना है। तो कर्ण में लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 80 का स्क्वायर कर देंगे तो 80 का स्क्वायर कर कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 6400 प्लस आगे फिर आधार का स्क्वायर कर देंगे तो 36। कितना हो जाएगा? 3600। आगे सॉल्व करेंगे कड़ी में यह कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। देखिए अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे 10,000 का जब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? 100। क्वेश्चन क्या पूछा था? शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला? तो वह जो कि 100 फीट। कितने दूर? 100 फीट दूर मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि सही हो जाएगा। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में डिग्री वाले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।